आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 31, जिसका शीर्षक है भीष्म शर शैया पर, जिसमें कहा गया है कि भीष्म पितामह जो है शर यानी तीर और शैया यानी बिस्तर पर यानी बिछोने पर यानी तीर से बने हुए बिछोने पर है। अब यह किस प्रकार हुआ, यह पढ़ेंगे इस पाठ में। दोस्तों, हमने महाभारत के 9 दिनों के बारे में पढ़ा कि हमने इसमें देखा कि कितने प्रकार के से 9 दिनों में युद्ध होते हैं। कई दिग्गज जो है आपस में लड़ मर जाते हैं। इस पाठ में हम 10वें और 11वें दिन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अर्जुन जो है भीष्म पितामह पर अपने बाणों को छोड़ता है, प्रहार करता है भीष्म पितामह पर, जिससे भीष्म पितामह का शरीर तीरों से भर जाता है और वह तीर उनके शरीर से आर पार हो जाते हैं, जो जमीन पर भीष्म पितामह का शरीर लगने नहीं देते हैं। पढ़ते हैं यह पाठ, देखेंगे कि यह घटना किस प्रकार घटित हुई है। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। महाभारत में 10वें दिन का युद्ध शुरू हो जाता है कौरवों और पांडवों के बीच में। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। पांडवों की तरफ से सबसे आगे कौन था? शिखंडी। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। युद्ध में पांडवों के तरफ से सबसे आगे शिखंडी था और शिखंडी के आगे पीछे अर्जुन था। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी की आड़ में रहकर अर्जुन जो है पितामह पर बाण बरसाता है। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्षस्थल भींद डाला। अब शिखंडी जो है वह अपने तीर छोड़ता है पितामह पर और पितामह के जो सीना है वह उस पर जाकर तीर लगते हैं। अब भीष्म पितामह जो है शिखंडी पर वार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी भी स्त्री पर बाण या प्रहार नहीं करेंगे। इसी प्रकार वह यहाँ भी शिखंडी पर वार नहीं कर रहे थे। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन ना आने दी। अब भीष्म अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने देते हैं, जरा भी उनका चेहरे का रंग उतरता नहीं है। वह इसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार वह तीर लगने से पहले थे और शिखंडी की बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब शिखंडी के प्रहार का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, ना ही शिखंडी पर उन्होंने प्रहार किया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। जब अर्जुन ने यह देखा कि भीष्म पितामह जो है वह शिखंडी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, तो अर्जुन ने अपना जो मन है वह उसे कड़ा किया और भीष्म पितामह के उन स्थानों पर उन्होंने तीर मारना शुरू कर दिया जहां पर पहले से चोट लगी हुई थी। भीष्म का सारा शरीर बिंद गया। अब भीष्म का सारा शरीर जो है तीर से भर जाता है, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। पर इतने पर भी भीष्म पितामह का चेहरे का रंग नहीं उड़ता है। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अब भीष्म पितामह जो है अर्जुन पर शक्ति का अस्त्र चलाते हैं। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अर्जुन जो है उस शक्ति अस्त्र को 3 बाणों से यानी 3 तीरों से काट देता है। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। अब भीष्म को यह पता चल गया था कि आज का युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध होने वाला है। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अब यही सोचकर भीष्म पितामह रथ से उतर जाते हैं। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। अर्जुन का प्रहार करना जारी था भीष्म पितामह पर। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह नहीं छोड़ी थी। अब उसके बाण थे जो भीष्म पितामह के शरीर में धस चुके थे और कोई भी स्थान ऐसा नहीं था कि जहाँ पर तीर नहीं लगा हो और भीष्म पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह नहीं बची थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। पितामह के पूरे शरीर पर तीर ही तीर घुसे हुए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। इसी स्थिति में ही भीष्म पितामह जो है सिर के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। अब भीष्म पितामह जमीन पर गिर तो जाते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वह जमीन से लगता नहीं है। भूमि का अर्थ होता है जमीन। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वह एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। यहाँ बताया गया है
कि भीष्म पितामह के शरीर में जितने भी तीर थे वह आर पार हो चुके थे शरीर से। भीष्म का सारा शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ऊपर उठा रहा। अब भीष्म पितामह का जो शरीर है वह तीरों पर ऐसे लटका हुआ था, यानी तीर के जो मुंह है वह जमीन में धंसा हुआ था और भीष्म पितामह का जो शरीर है वह ऐसे आर पार तीर पे लटका हुआ था। पितामह अर्जुन से बोले, भीष्म पितामह अर्जुन से बोलते हैं कि बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। अब यहाँ भीष्म पितामह का जो सर है वह ऐसे लटका हुआ था। अब वह कहते हैं कि बेटा अर्जुन, मेरा जो सर है वह लटका हुआ है, कोई भी सहारा उस सर के नीचे नहीं है। वह अर्जुन से बोलते हैं कि मेरे सर के नीचे कोई सहारा तो लगा दो। भीष्म ने यह वचन उस अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्रहारहारी बाणों से उनको बींध डाला था। अब भीष्म ने यह बातें उस अर्जुन से कही जिसने उनकी यह दशा बनाई थी। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। अब भीष्म पितामह के बातों को सुनकर अर्जुन जो है अपने तरकस से, यानी जिसमें तीर रखे जाते हैं, उस तरकस से 3 तेज तीरों को निकालता है और पितामह के सिर उन नोक पर रखकर उनके लिए एक ऐसा तकिया बना दिया उन तीरों से कि उन्हें आराम मिल सके। भीष्म बोले, अब अर्जुन जैसे ही उनके लिए तकिया बना देता है तीरों का, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूंगा। वे कहते हैं भीष्म पितामह सभी राजागण जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे कि जो अर्जुन ने मेरे लिए तीर का भी सिरहाना बनाया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी मेरा शरीर त्यागने का समय नहीं आया है और मैं ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वह आकर मुझे देख जाए। वे कहते हैं कि आप लोगों में से जो भी जिंदा बचे वह मुझे आकर देख जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा। अब पितामह अर्जुन से कहते हैं कि बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अब जो भीष्म पितामह है अर्जुन से कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है और मेरा शरीर है वह जल रहा है। वह उससे पानी पिलाने की बातें करते हैं। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। अब अर्जुन जो है भीष्म पितामह की बातों को सुनता है और तुरंत उसने धनुष ताना और भीष्म पितामह के दाहिने बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर जमीन पर देकर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। अब जो तीर होता है वह पृथ्वी में चला जाता है और वह सीधा पाताल में जाकर लगता है। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला। जिस जगह पर अर्जुन ने तीर मारा था उस स्थान से एक जल की धारा बहने लग जाती है और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। यानी अर्जुन ने जिस जगह से पानी निकाला था उस पानी को पीकर भीष्म पितामह खुश होते हैं। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रणक्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। अब जब कर्ण को यह पता चलता है कि भीष्म पितामह घायल होकर युद्ध के क्षेत्र में पड़े हुए हैं तो अर्जुन जो कर्ण जो है वह भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाता है। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। अब जैसे ही प्रणाम करके कर्ण उठता है भीष्म पितामह से तो भीष्म पितामह देखते हैं कि उसके मुख पर डर छाया हुआ है। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। कर्ण के चेहरे पर डर देखकर भीष्म का जो दिल है वह भर आता है। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाला कष्ट को दबाकर वह बोले, शरीर पर लगे हुए तीरों से होने वाले दर्द को वह दबाते हैं और वह कर्ण से कहते हैं भीष्म पितामह की बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया। वह कहते हैं कर्ण से कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है। अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा।
वह कहते हैं कि तुमने बिना किसी कारण के ही पांडवों से नफरत की, उनसे वैर रखा। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ, और यही कारण है कि मेरा मन जो है तुमसे मलिन यानी दुखी हुआ है। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। यहाँ भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। वे कहते हैं कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम शूरता में, वीरता में कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो। अब जो कर्ण है वह कुंती का पुत्र है, यानी वह पांडवों में सबसे बड़ा है। यही बात भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं कि तुम पांडवों में सबसे बड़े हो। ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। अब इसी कारण तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम पांडवों से मित्रता यानी दोस्ती कर लो कर्ण। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैरभाव का भी आज ही अंत हो जाए। वह कहते हैं भीष्म पितामह कर्ण से आगे कि मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनानायक के अंत के साथ साथ ही तुम्हारे, जो तुम पांडवों से नफरत करते हो, वह उसका भी अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला। भीष्म पितामह की बातों को सुनकर कर्ण नम्र हो जाता है, और नम्र स्वभाव से ही वह बोलता है कि पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। भीष्म पितामह से कर्ण कहता है कि भीष्म पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। वह यह भी कहता है आगे कि मुझे यह भी पता है कि मैं राधा का पुत्र नहीं हूँ, लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। वह कहते हैं कर्ण भीष्म पितामह से आगे कि अब मुझसे यह नहीं होगा कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ हो जाऊं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। अब जिस कर्तव्य के बारे में भीष्म पितामह बता रहे थे, अब उसी कर्तव्य के बारे में कर्ण कहता है कि मेरा कर्तव्य यह है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूं पांडवों के खिलाफ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दे कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। वह कहता है आगे कि मुझे आप इस बात की आज्ञा दे कि मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है, उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। भीष्म पितामह से कर्ण जो है क्षमा मांगता है। वह कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया है और जो भी आपसे कहा है, जितनी भी मेरी नफरत थी आपके प्रति, उसके लिए मुझे क्षमा करे। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले। कर्ण की बातों को भीष्म पितामह बड़े ध्यान से सुनते हैं और कर्ण से बोले कि वह जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। वह कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है कर्ण, तुम वही काम करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर कर्ण जो है बहुत खुश होता है कि वह भी युद्ध में शामिल हो सकेगा, और अपने रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में यानी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचता है। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। अब कर्ण को देखता है दुर्योधन, उसे बहुत खुशी होती है। भीष्म के बिछोह का दुख उसके लिए दुस्साहस सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। अब भीष्म के बिछड़ने का जो दुख दुर्योधन को हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने से वह दुख जो है वह भूलने लगा था। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। अब दुर्योधन और कर्ण इस बारे में विचार कर रहे थे कि अब अगला सेनापति कौन होगा, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वह तो अब सेनापति नहीं बन पाएंगे। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। अब रीति के अनुसार द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। अब द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना को संचालित किया और पांडवों से घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे,
फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविज्ञात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे। अब यहाँ बताया गया है कि अवस्था में वह बूढ़े जरूर थे, लेकिन वह बड़े बड़े वीरों से अकेले ही लड़ जाते थे। जैसे सात्यकी राजा, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज ऐसे बड़े वीरों से द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ गए थे और एक एक को खदेड़ देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। 5 दिन तक द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को बहुत सताया था। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। आचार्य द्रोणाचार्य ने पांडव की सेना को बहुत परेशान किया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। अब द्रोणाचार्य के सेनापति का पद ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन एक आपस में सलाह करते हैं और एक योजना बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला। अब जो उसने योजना बनाई थी दुर्योधन ने, उसी योजना को लेकर दुर्योधन जो है वह आचार्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन आचार्य से कहता है कि आप किसी भी तरह से युधिष्ठिर को यदि जिंदा पकड़कर हमारे पास ला दे तो यह बहुत अच्छी बात होगी। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। वह बता रहे हैं आगे कि दुर्योधन का जो उद्देश्य है, जो इसके पीछे की मंशा है, वह कुछ और ही थी। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अब दुर्योधन यह समझ चुका था कि युधिष्ठिर का वध करने से उसको मृत्यु के घाट उतारने से कुछ नहीं हो सकता है। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। यदि हम युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लेंगे तो महाभारत का युग जल्दी ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की ही होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही में उसे वापस छीन भी लेंगे। वह ऐसी मंशा रखता है दुर्योधन की युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लेंगे और उसको आधा राज्य यानी थोड़ा सा राज्य उसको दे देंगे और वापस उससे उससे उसका राज्य जुए द्वारा छीन लेंगे और इस प्रकार हम युद्ध भी जीत जाएंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लाने का अनुरोध विनती करता है। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चली कि दुर्योधन कुछ और ही सोच रहा है तो वह बहुत उदास हो जाते हैं। उससे इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। अब इस बात को सोच सोचकर द्रोणाचार्य जो है उनके मन में दुर्योधन के प्रति और नफरत बढ़ जाती है। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण ना लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही गया। अब जो द्रोणाचार्य है उन्होंने अपने मन को समझाया कि अब मुझे ऐसा मौका तो मिल ही गया कि अब मैं युधिष्ठिर के प्राण नहीं हारूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना है। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। अब पांडव तो यह जानते थे कि द्रोणाचार्य जैसा कोई भी दूसरा नहीं है और शस्त्र विद्या के मामले में वही सबसे ज्यादा अनोखे है। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वह भी भयभीत हो गए। जब पांडवों को यह पता चला कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निर्णय ही नहीं लिया है बल्कि वचन भी लिया है, प्रतिज्ञा भी ली है, तो यह सोच सोचकर पांडव जो है डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध किया जाए। अब पांडवों में सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा की जाए और उसकी रक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हो। अब युद्ध क्षेत्र में आचार्य द्रोण ने अपने सारथी से कहा
कि रथ को उस ओर ले चलो जहां पर युधिष्ठिर युद्ध कर रहा होता है। युधिष्ठिर संभले। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को देखकर संभलते हैं। इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। अब युधिष्ठिर संभल भी नहीं पाए थे कि द्रोणाचार्य तेजी से युधिष्ठिर के पास जा पहुंचते हैं। अब यहाँ पर वेग का अर्थ होता है तेजी से और निकट का अर्थ होता है पास। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। अब धृष्टद्युम्न जो है वह द्रोणाचार्य को रोकने की तमाम कोशिश करता है, प्रयास करता है, परंतु वह द्रोणाचार्य को रोक नहीं पाता है। युधिष्ठिर पकड़े गए। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। यानी आचार्य द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ लिया है और यही बात पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज उठती है। इतने ही में एकाएक ना जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। अब युधिष्ठिर जैसे ही पकड़ा जाता है तो अचानक अर्जुन युद्ध के मैदान में आ जाता है। अब युद्ध के मैदान में अर्जुन आने के बाद जो है अपने तीरों से लगातार, अपने धनुष से लगातार तीरों से प्रहार कर रहा है और ऐसी लगातार प्रहार कर रहा है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कब धनुष पर अर्जुन जो है तीर चढ़ा रहा है और कब जो है धनुष पर से तीर को छोड़ रहा है। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। कुरुक्षेत्र का जो आसमान है वह तीरों से भर जाता है। अर्जुन के तीरों से वह आसमान भर जाता है और तीरों से सारा मैदान जो है अंधकार हो जाता है। पूरे आसमान में तीर भर जाते हैं, इसी कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में अंधेरा छा जाता है। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। अब अर्जुन जैसे ही लगातार अपने बाणों से प्रहार कर रहा था द्रोणाचार्य पर, तो द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के हमले को देखकर पीछे हटने लग जाते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयास विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। अब युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने का उनका जो प्रयास था वह असफल हो जाता है द्रोणाचार्य का, और शाम हो जाती है और युद्ध भी उस दिन का जो युद्ध है वह बंद हो जाता है। कौरव सेना में भय छा गया। कौरव सेना में चिंता छा जाती है, भय छा जाता है, डर का माहौल बना हुआ है। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। पांडव सेना के जितने भी वीर योद्धा होते हैं वह शान से अपने शिविर को लौट चलते हैं, क्योंकि कौरवों की सेना में भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और जो द्रोणाचार्य है वह भी युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाते हैं। इस कारण उनकी सेना में भय छाया हुआ होता है और जो अर्जुन की सेना है यानी पांडवों की सेना है वह अर्जुन के युद्ध कौशल को देखकर, उसकी शान को देखकर वह बहुत खुश होती है और वह अपने शिविर में खुशी खुशी लौट जाते हैं। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। सेना के पीछे पीछे चलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन जो है अपने शिविर में जा पहुंचते हैं। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार जो है 11वें दिन का अंत हो जाता है। 11वें दिन का महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह था पाठ भीष्म शर शैया पर, जिसमें हमने जाना कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच घोर युद्ध होता है और अर्जुन अपने तीरों से भीष्म पितामह का पूरा शरीर भर देता है और भीष्म पितामह का शरीर तीरों से तीरों के बिछोने पर पड़ा हुआ है। हमने आगे जाना कि भीष्म पितामह के बाद कौरव के सेनापति आचार्य द्रोण बन जाते हैं और कर्ण की वापसी युद्ध में होती है। फिर इसके बाद हमने आगे पढ़ा कि दुर्योधन के कहने पर आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने के बारे में सोचते हैं, वह उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी अचानक अर्जुन आ जाता है और युधिष्ठिर को छुड़ा लेता है। अर्जुन के इस युद्ध कौशल को देखकर कौरव सेना डर जाती है और इस प्रकार 11वें दिन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों यह था पाठ भीष्म शर शैया पर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।